वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी वाला। कंज्यूमर बिहेवियर का यूनिट 5 पढ़ेंगे, जो कि ये छूटा हुआ था हमारा। ये लास्ट वीडियो है कंज्यूमर बिहेवियर का। यूनिट 5 हम लोग नहीं पढ़े थे। आज की इस वीडियो में हम लोग पूरी इम्पोर्टेंट टॉपिक को कवर करेंगे। कंज्यूमर बिहेवियर का मीनिंग, डेफिनेशंस, नेचर्स, एप्लीकेशंस और क्या क्या उनके फैक्टर्स हैं, वो चीज़ें हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं। इनका क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा एग्ज़ाम में भी आता है। तो चलिए, मीनिंग ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर। कंज्यूमर बिहेवियर के क्या मीनिंग है, क्या डेफिनेशंस हैं, वो देख लेते एक एक करके। कंज्यूमर बिहेवियर इज़ द एक्शंस एंड डिसीजन प्रोसेस ऑफ पीपल हु परचेज गुड्स एंड सर्विसेज फॉर द कंजम्पशन। कंज्यूमर बिहेवियर एक वह एक्शंस है, वह डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है किसी भी कंज्यूमर्स का जो गुड्स एंड सर्विसेज को परचेज करते हैं उनके यूज़ के लिए, उसके नीड्स एंड वांट्स को फुलफ़िल करने के लिए, कंजम्पशन करने के लिए। इन अदर वर्ड्स, दूसरे वर्ड्स में हम देख सकते हैं, दूसरे शब्दों में, कि कंज्यूमर बिहेवियर इज़ द डिसीजन प्रोसेस। कंज्यूमर बिहेवियर क्या है कि डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है एंड फिज़िकल एक्टिविटी, और एक फिज़िकल एक्टिविटी भी है, विच कंज्यूमर इन्वॉल्व्स इन, जिसमें कंज्यूमर इन्वॉल्व्स होते हुए एन इवेल्युएटिंग, एक्वायरिंग और डिपोजिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। जब एक कंज्यूमर्स क्या करते हैं, फिजिकली किसी भी गुड्स एंड सर्विसेज का क्या करते हैं, वो डिपोजिंग करते हैं या तो उस चीज़ को एक्वायरिंग करते हैं। ये एक फिजिकल एक्टिविटी है। कंज्यूमर बिहेवियर एक डिसीजन मेकिंग प्रोसेस भी है। इतना अगर आप एग्ज़ाम में लिख देते हैं तो काफ़ी हो जाता है। अब नेचर देख लेते हैं, नेचर ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर। कंज्यूमर बिहेवियर के कुछ नेचर्स मैंने लिखे हैं जो इम्पोर्टेंट हैं। पहला है प्रोसेस। कंज्यूमर बिहेवियर इज़ अ सिस्टमैटिक प्रोसेस रिलेटिंग टू बाइंग डिसीजंस ऑफ द कस्टमर्स। कस्टमर प्रोसेस क्या है, कंज्यूमर बिहेवियर का एक सिस्टमैटिक प्रोसेस है जो कि एक डिसीजंस मेक करते हैं वो गुड्स एंड सर्विसेज को परचेज करने के लिए। पहला पॉइंट्स हैं, नीड आइडेंटिफिकेशन टू बाय द प्रोडक्ट। पहले एक आइडेंटिफिकेशंस करना बहुत ज़रूरी है किसी भी प्रोडक्ट का, कि किस प्रोडक्ट को हम ख़रीदने वाले हैं, किस प्रोडक्ट को हम ख़रीदें ताकि हमारे नीड्स और वांट्स जो है वो फुलफ़िल हो जाए, जो हमारे नीड्स है वो फुलफ़िल हो जाए। लिस्टिंग टू अल्टरनेटिव ब्रांड्स, और किस ब्रांड्स का हम ख़रीदें वो एक लिस्टिंग होनी चाहिए। परचेज डिसीजंस, और लास्ट में हम कौन से ब्रांड को ख़रीदें वो एक परचेज डिसीजंस होनी चाहिए। नंबर 2 है डिफरेंट फॉर ऑल कस्टमर्स। हर कस्टमर्स के लिए जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है वो अलग अलग होता है, सबका बिहेवियर अलग होता है। ऑल कंज्यूमर्स डू नॉट बिहेव इन द सेम मैनर। हर कस्टमर्स, हर कंज्यूमर्स जो है एक ही तरीके का बिहेव नहीं करता है, सेम बिहेव नहीं करता है। डिफरेंट कंज्यूमर्स बिहेव डिफरेंटली। अलग अलग कस्टमर्स, अलग अलग कंज्यूमर्स अलग अलग बिहेव करते हैं गुड्स एंड सर्विसेज के प्रति। इट इज़ सच एज नेचर ऑफ द कंज्यूमर्स लाइफ स्टाइल, कल्चर, etc। एक कस्टमर्स का, कंज्यूमर्स का क्या होता है, एक नेचर्स होता है, उनकी एक लाइफ स्टाइल और उसका एक कल्चर्स होता है जिसके अकॉर्डिंग वो बिहेव करते हैं। नंबर 3 है डिफरेंट फॉर डिफरेंट प्रोडक्ट। अलग अलग प्रोडक्ट के लिए अलग अलग डिसीजंस होते हैं। कंज्यूमर बिहेवियर इज़ डिफरेंट फॉर डिफरेंट प्रोडक्ट्स। कंज्यूमर का जो बिहेवियर है वो अलग अलग प्रोडक्ट के लिए अलग अलग होते हैं। देयर आर सम कंज्यूमर्स, कुछ कंज्यूमर्स हैं जो हु मे बाय मोर क्वांटिटी ऑफ सर्टेन आइटम्स। कुछ ऐसे भी कस्टमर्स होते हैं जो ज़्यादा क्वांटिटी खरीदते हैं कुछ ही आइटम्स के, कुछ ही प्रोडक्ट के। एंड वेरी लो ऑफ सेम अदर आइटम्स, और कुछ कम भी आइटम्स वो ख़रीदते हैं, क्वांटिटी खरीदते हैं दूसरे किसी आइटम्स के। विटल फॉर मार्केटर्स। मार्केटर्स नीड टू हैव अ गुड नॉलेज ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर। और जो भी मार्केटर्स हैं
उनको एक कंज्यूमर्स का जो बिहेवियर है उनको सही एनालिसिस करना होगा, उसका एक सही प्रॉपर एक नॉलेज होना चाहिए। दे नीड टू स्टडी द वेरियस फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस कंज्यूमर बिहेवियर ऑफ देयर टारगेट ऑडियंस, टारगेट कस्टमर्स। ये उससे स्टडी करना चाहिए उनकी अलग अलग फैक्टर्स को, उसके बहुत सारे फैक्टर्स को जो इन्फ्लुएंस करता है कंज्यूमर बिहेवियर को उनके टारगेट कस्टमर्स का। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कंज्यूमर बाइंग बिहेवियर में लीड टू हायर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। कंज्यूमर जो है उनका बाइंग बिहेवियर हायर स्टैंडर्ड लिविंग का भी हो सकता है। द मोर अ पर्सन बाइज द गुड्स एंड सर्विसेज, कोई पर्सन जो है ज़्यादातर गुड्स एंड सर्विसेज परचेज करते हैं, द हायर इज़ द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, तब उसका जो लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड है वो हायर होगा। एप्लीकेशंस ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर, कंज्यूमर बिहेवियर के कुछ एप्लीकेशंस हैं वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं जो कि एग्ज़ाम में बहुत बार आता है। पहला है एनालाइजिंग मार्केट अपॉर्चुनिटी, मार्केट अपॉर्चुनिटी को आपको एनालिसिस करना होगा। कंज्यूमर बिहेवियर स्टडी हेल्प्स इन आइडेंटिफाइंग द फुलफिलमेंट नीड्स एंड वांट्स ऑफ कंज्यूमर्स। कंज्यूमर बिहेवियर जो है स्टडी करने से वो बहुत ज़्यादा हेल्प मिलता है आपको आइडेंटिफाई करने में, जो कंज्यूमर्स का नीड और वांट्स है उनको, जो अनफिल्ड कस्टमर्स के नीड्स एंड वांट्स हैं उनको आइडेंटिफाई करने में आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। दिस रिक्वायर्स एग्जामिनिंग द ट्रेंड एंड कंडीशंस ऑपरेटिंग इन द मार्केट प्लेस कंज्यूमर्स लाइफ स्टाइल्स इनकम लेवल। और ये एग्ज़ामिन करने में बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होता है, एग्ज़ामिन करता है उसके ट्रेंड्स को, उसके कंडीशंस को, ऑपरेटिंग कंडीशंस ऑपरेटिंग को मार्केट प्लेस में, जो कि कंज्यूमर्स का क्या लाइफ स्टाइल है, क्या उनके इनकम लेवल से, इन सारी चीज़ों को आइडेंटिफाई करने में ये हेल्प करता है एनालाइजिंग मार्केट अपॉर्चुनिटी। नंबर 2 है सिलेक्टिंग टारगेट मार्केट। आपको कुछ टारगेट मार्केट आपका क्या है वो सिलेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। ए रिव्यू ऑफ मार्केट अपॉर्चुनिटीज़ ऑफन हेल्प्स इन आइडेंटिफाइंग डिस्टिंक्ट कंज्यूमर सेगमेंट with very distinct and unique wants and need। ये रिव्यू करने के बाद मार्केट अपॉर्चुनिटीज़ को ये बहुत ज़्यादा हेल्प करता है आइडेंटिफाई करने में, कंज्यूमर्स का सेगमेंट्स और उसके क्या यूनिक वांट्स एंड नीड्स एंड वांट्स हैं उसको आइडेंटिफाई करने में। आइडेंटिफाइंग दिस ग्रुप्स, आइडेंटिफाई करने में ये ग्रुप्स को, लर्निंग हाउ दे बिहेव एंड हाउ दे मेक परचेज डिसीजंस। और ये आइडेंटिफाई करना होगा और ये लर्निंग करना होगा उससे कि कैसे कंज्यूमर्स परचेज करते हैं, कैसे वो परचेज डिसीजंस जो हैं लेते हैं। द मार्केटर नीड्स टू डिज़ाइन एंड मार्केट प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज पर्टिकुलरली सुटेबल टू देयर नीड्स एंड वांट्स। तब एक मार्केटर्स को क्या करना चाहिए, उनके जो मार्केट में जो प्रोडक्ट्स बिकते हैं, जो मार्केट में प्रोडक्ट सेल होते हैं, उसके अकॉर्डिंग उस प्रोडक्ट को, अपने प्रोडक्ट को उसे डिज़ाइन करना होगा। और जो एक कस्टमर्स का नीड्स और वांट्स को जो फुलफ़िल कर सके उसके अकॉर्डिंग बिल्कुल सुइटेबल प्रोडक्ट आपको मार्केट में लाने हैं। मार्केटिंग मिक्स, वंस अनसेटिस्फाइड नीड्स एंड वांट्स आर आइडेंटिफाइड। जब एक बार अनसेटिस्फाइड नीड्स और वांट्स को आइडेंटिफाइड किया जाता है, द मार्केटर हैज़ टू डिटरमाइन द राइट मिक्स ऑफ प्रोडक्ट। तब एक मार्केटर्स को डिटरमाइन करना होगा एक सही प्रोडक्ट मार्केटिंग मिक्स का, प्रोडक्ट मिक्स का लाने का। जैसे प्राइस,
distribution and promotion, use in social and non-profit marketing. Consumer behavior studies are useful to design marketing strategies by social. कंज्यूमर बिहेवियर जो है स्टडीज़ करना बहुत ज़्यादा यूज़फुल है डिज़ाइन करने में मार्केटिंग स्ट्रैटेजी को सोशल मीडिया के द्वारा, सोशल के द्वारा, जैसे गवर्नमेंटल इन नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस टू मेक देयर प्रोग्राम। जैसे गवर्नमेंटल जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो अपने जो प्रोग्राम्स को बनाते हैं, सच एज, जैसे कि कुछ प्रोग्राम्स बने हुए हैं गवर्नमेंट के नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस की, फैमिली प्लानिंग, अवेयरनेस अबाउट एड्स के बारे अवेयरनेस देना, क्राइम अगेंस्ट वोमेन, सेफ ड्राइविंग, इस तरीके का कुछ जो प्रोग्राम्स हैं ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। ऑनलाइन कंज्यूमर बिहेवियर, ऑनलाइन में कंज्यूमर का बिहेवियर को कैसे समझेंगे, कैसे एनालिसिस करेंगे। इन द सर्च स्टेज में दे माइट लुक फॉर द प्रोडक्ट रिव्यूज़ और कस्टमर कमेंट्स। सर्च स्टेज में जो है वो ज़रूर देखते हैं प्रोडक्ट रिव्यूज़ को और कस्टमर्स के कमेंट्स को। दे विल फाइंड आउट विच ब्रांड और कंपनी ऑफर्स दैम बेस्ट फिट फॉर देयर एक्सपेक्टेशंस। वे उसे फाइंड आउट कर लेते हैं कि कौन से ब्रांड और कौन से कंपनी जो है उसको बेस्ट प्रोडक्ट ऑफ़र करते हैं उसके एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग। वो जैसा चाहते हैं वैसा किस कंपनी, किस ब्रांड का प्रोडक्ट उनको मिलता है, उस चीज़ का वो फाइंड आउट करते हैं। वेल ऑर्गेनाइज्ड वेबसाइट स्ट्रक्चर एंड अट्रैक्टिव डिज़ाइन आर इम्पोर्टेंट थिंग्स टू परस्यूड consumers to be interested in buying product और services। जो वेल ऑर्गेनाइज्ड है उनके जो वेबसाइट का स्ट्रक्चर है वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव डिज़ाइन के होने चाहिए, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट्स थिंग्स को परस्यूड कर सके, कंज्यूमर्स को इंटरेस्टेड कर सके प्रोडक्ट और सर्विसेज को परचेज करने के लिए। फैक्टर्स ऑफ ऑनलाइन कस्टमर बिहेवियर। ऑनलाइन कस्टमर्स बिहेवियर का क्या फैक्टर्स हैं? पहला है द एक्सटर्नल फैक्टर्स। अब एक्सटर्नल फैक्टर्स क्या होता है? द एक्सटर्नल फैक्टर्स आर द वंस बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ द कस्टमर्स। एक्सटर्नल फैक्टर्स वह फैक्टर्स होता है जो कंट्रोल के बाहर होता है किसी भी कस्टमर्स का, जो कि कंट्रोल में नहीं होता है। दे कैन डिवाइड इनटू 5 सेक्टर्स। उसे एक्सटर्नल फैक्टर्स को 5 कैटेगराइज कर सकते हैं। डेमोग्राफिक, सोशियो इकोनॉमिक, टेक्नोलॉजी एंड पब्लिक पॉलिसी एंड कल्चर, जो कि ये कंट्रोल में नहीं होता है, ये बियॉन्ड द कंट्रोल होता है पब्लिक का। नंबर 2 है इंटरनल फैक्टर्स। इंटरनल फैक्टर्स आर द पर्सनल थ्रेट्स और बिहेवियर्स विच इंक्लूड एटीट्यूड्स, लर्निंग, परसेप्शन, मोटिवेशन, सेल्फ इमेज। जो इंटरनल फैक्टर्स होते हैं वो पर्सनल थ्रेट्स होते हैं या बिहेवियर्स होते हैं जिसमें इंक्लूड्स होते हैं एटीट्यूड्स, लर्निंग, परसेप्शंस, मोटिवेशन, सेल्फ इमेज। ये किसी भी ऑर्गेनाइजेशंस का जो इंटरनल फैक्टर्स होता है। एंड फंक्शनल मोटिव्स। इनके फंक्शनल मोटिव्स क्या होते हैं? फंक्शनल मोटिव इज़ रिलेटेड टू द कंज्यूमर नीड्स एंड इंक्लूड लाइक टाइम। जो भी फंक्शनल मोटिव्स होते हैं वो रिलेटेड होते हैं कंज्यूमर्स के नीड्स और वांट से रिलेटेड होते हैं, जिसमें इंक्लूड होते हैं टाइम होते हैं, कन्वीनियंस ऑफ शॉपिंग, ऑनलाइन शॉपिंग करने के लिए कैसे कंज्यूमर को कन्विंस करें, प्राइस पे कैसे कन्विंस करें उसको, इन्वायरमेंट, शॉपिंग प्लेस कैसा लगा उसको, सिलेक्शन ऑफ प्रोडक्ट्स, उसके प्रोडक्ट को कैसे उससे सिलेक्शंस करवाएं, ये सारी चीज़ें फंक्शनल मोटिव्स में आते हैं।
लास्ट है नॉन फंक्शनल मोटिव। नॉन फंक्शनल मोटिव में आता है रिलेटेड टू द कल्चर और सोशल वैल्यूज़ लाइक द ब्रांड ऑफ द स्टोर और प्रोडक्ट। ये जो नॉन फंक्शनल मोटिव में आते हैं रिलेटेड कल्चर से रिलेटेड और सोशल वैल्यूज़ से रिलेटेड जो भी ब्रांड और होते हैं स्टोर्स के और प्रोडक्ट्स होते हैं। आई होप कि आपको वीडियो समझ में आया होगा। अगर नहीं आया तो आप कमेंट्स में बता सकते हैं, मैं उसे दोबारा से समझा दूंगा। और आपको किस टॉपिक्स पे भी वीडियोस चाहिए वो भी आप बता दें, मैं उस पर भी आपको वीडियो बना के दे दूंगा। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग, कीप सपोर्ट।